हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 18 क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण और रचना। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। डेट है इसकी 26 नवंबर। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कारणवश आप लोग दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। तो बेटा जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हर साल दिल्ली में इस टाइम पे प्रदूषण काफ़ी हो जाता है, तो इस बार जो पटाखे हमने नहीं जलाए थे ताकि हम पहले ही कोरोना से लड़ रहे हैं, अब प्रदूषण और हो जाएगा। अगर पटाखे जलाते तो उससे और प्रदूषित हो जाते, तो इसलिए अब की बार पटाखे बैन कर दिए गए और प्रदूषण को कम करने के लिए। तो इसलिए हमने पटाखे नहीं जलाए दिवाली पे। तो इस दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो आप सब बच्चों ने कैसे दीपावली को मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। तो बेटा यहाँ पे आंसर आपको वही लिखना है जो आपने किया। यहाँ मैंने एक उदाहरण के तौर पे एक आपको आंसर दिया है, तो आप देख लीजिए ताकि अब आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस बार की दिवाली मेरी बहुत अच्छी गई। इस बार हम सब सोसाइटी वालों ने बिना पटाखे जलाए प्रदूषण मुक्त दिवाली बनाई। तो हमने क्या किया कि सारे जो सोसाइटी वाले हैं उन्होंने सब मिलकर पटाखे नहीं जलाए और प्रदूषण मुक्त दिवाली बनाई। अब सब ने मिलकर कैसे दिवाली बनाई? हम सब सोसाइटी वालों ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में अलग अलग प्रतियोगिताएं भी रखी, जैसे बेस्ट डांसर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट रंगोली इत्यादि। हमने विजेताओं को इनाम भी दिए। मुझे भी बेस्ट रंगोली के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। मतलब मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी भाग लिया था, तो मुझे भी बेस्ट रंगोली के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला। हमने साथ ही अंताक्षरी जैसे खेल भी खेले। हम सभी ने एक दूसरे को उपहार भी दिए थे तथा पूरी सोसाइटी को लाइट व दियों से सजाया। इस बार की दिवाली में मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है बेटा, ये आंसर थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि देखिए आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़े से आंसर आपके लेंदी ही रहेंगे, ठीक है। मतलब इतना आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, जो जो आपने किया वही सब लिखो। जैसे अगर किसी ने अपने घर को डेकोरेट किया है, घर को सजाया है, या घर पे किसी ने मिठाई बनाने में मम्मी की हेल्प भी की है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने किया है वो लिख सकते हैं, इसको और उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है या प्रदूषण को कम करना है तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार करके लिखिए। तो देख लेते हैं इसका उत्तर बेटा। हम सब अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने व प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? पेड़ पौधे और वृक्षारोपण करेंगे। हम सोसाइटी वालों की मदद लेकर हम अपने हर सोसाइटी में अलग अलग जगह पर कूड़ेदान रखवाएंगे, ठीक है। ये सर नहीं आएगा बेटा, अपने सोसाइटी में, ठीक है। हम अपने सोसाइटी में अलग अलग जगह पर कूड़ेदान रखवाएंगे। क्यों? ताकि लोग इधर उधर कूड़ा ना फेंके। बस ये नहीं लिखना, ठीक है, सर नहीं लिखना, ठीक है। कार्टून और चित्रों के जरिए लोगों को स्वच्छता के सही मायने समझाएंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को विनम्रतापूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे। पान, गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों का सेवन करने वालों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे। क्यों? देखो जो पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह खाते हैं वो क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो कभी रोड पे जा रहे हो तो वो तंबाकू का वो होते हैं गली, मतलब सड़कों पे ही थूक देते हैं, ठीक है, गंदगी ही होती है, ठीक है। तो उनको स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे। फिर और क्या कर सकते हैं? देखो प्लास्टिक की थैलियाँ शहरों में ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है, तो पुराने कपड़ों की थैली सामान लेने जाते समय उपयोग में लेंगे कि हम उनकी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करके हम क्या करेंगे, अपने घर से ही कपड़े का थैला लेके जाएंगे और सामान उसी में लेंगे, तो थैली का इस्तेमाल होगा ही नहीं, ठीक है ना। कपड़े
की थैलियाँ बार बार काम में भी आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय कर सकते हैं अपने स्तर पर। तो बेटा यहाँ पर ये 2 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं, वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।